बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। सैलाब से मुतासरा जिला टोंक में अलखिदमत फाउंडेशन टोंक में सैलाब मुतासरीन की आबादकारी और रिलीफ फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं टोंक से मुस्तजाब अली तरीन की इस रिपोर्ट में। अलखिदमत फाउंडेशन की खसूसी दावत पर अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल कोहाट की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए कैप्टन अशफाक शहीद डिग्री कॉलेज टांग में एक रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल कोहाट के माहिर अमराज चश्म की ज़ेर निगरानी लगाया गया। कैंप में तकरीबन 600 मरीज़ों का मुफ्त मुआयना और अद्वियात और नज़र के चश्मे भी दिए गए, जबकि ऑपरेशन के अहल मरीज़ों का अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल कोहाट में आँखों का मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसके साथ साथ अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल की जानिब से सैकड़ों मुतासरीन सैलाब में इमदादी सामान भी तकसीम कर दिया गया। इस मौके पर अल-खिदमत फाउंडेशन कोहाट के सदर का कहना था, अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल की तरफ से कोहाट की तरफ से हम आज यहाँ 100 अफराद के लिए राशन लाए हैं और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। इसके अलावा हमने एक आई कैंप आज मुनक्कद आई अस्पताल की तरफ से जो हमारे टांग के लोग हैं उनको ये पैगाम देना कि आप मुसीबत की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना फजल और करम करे। और इस मौके पर हमसे जो हो सका है अभी मदद लेके आएँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ये मदद लेके आएंगे। इस मौके पर सैलाब ज़दगान ने अल-शिफा आई ट्रस्ट और अल-खिदमत फाउंडेशन का खसूसी शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मुस्तजाब अली तरीन, रॉयल एशिया न्यूज़ टांग। खबर शामिल करते हैं सिबी बलोचिस्तान से। मंसूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कराची ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए जिला सिबी बलोचिस्तान में वेयर हाउस कायम कर दिया। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के नुमाइंदे अबैदुल्लाह रिंद ने अपनी ज़ेर निगरानी मुतासरीन को राशन, खुराक, साफ पानी और फ्री मेडिकल कैंप की सहूलियात फराहम की। इस मौके पर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कराची और साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट बलोचिस्तान के सरपरस्त आला ने रॉयल एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कराची और साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट बलोचिस्तान मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ अमल हैं। रुख करते हैं बहावल नगर का। ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर थाना डोंगा बोंगा पुलिस की डीपीओ बहावल नगर फैसल गुलजार एसएचओ डोंगा बोंगा के हिदायत के मुताबिक मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। खालिद असलम एसआई ने कामयाब रेड करते हुए बदनाम जमाना नूरी बेगम उर्फ नौरबन को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चर्स 1820 ग्राम और 750 ग्राम हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नूरी को पाबंदे सलासल कर दिया गया। एसएचओ डोंगा बोंगा और खालिद एसआई ने मीडिया को बताया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। डोंगा बोंगा की आवाम ने एसएचओ डोंगा बोंगा और खालिद एसआई बदनाम जमाना नूरी को गिरफ्तार करने पर खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से। अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि बहावल नगर रेस्क्यू 1122 को मिलने वाली 15 मोटर बाइक से मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सैयद नदीम समान शाह ने खसूसी शिरकत की और फीता काट कर मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह किया। मोटर बाइक इमरजेंसी सर्विसेज का रिस्पांस टाइम 4 से 5 मिनट होगा। मोटर बाइक के जरिए तंग गलियों और दुश्वार रास्तों तक भी इमरजेंसी सर्विस मुमकिन हो सकेगी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली ने मोटर बाइक इमरजेंसी सर्विसेज की फ्राहमी और उनमें फर्स्ट एड और जान बचाने वाले आलात फौरी रिस्पांस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं हब से। हमारे नुमाइंदे दुर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कोहलो में मोरखा 30 सितंबर सुबह के वक्त मिठाई की दुकान पर धमाका, 21 अफराद जख्मी जबकि एक शहीद हुआ। तफसीलात के मुताबिक आज मोरखा 30 सितंबर को जिला कोहलो के एक मिठाई की दुकान पर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद कोहलो शहर में शदीद खौफो हरास फैल गया। धमाके के नतीजे में कुल 21 अफराद जख्मी हुए। धमाके से मिठाई की दुकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। करीबी दुकानों को भी जज़्बे नुकसान पहुंचा। दुकान के मलबे से जख्मियों को निकालकर सरकारी अस्पताल डीएचक्यू मुंतकिल कर दिया गया। डीएचक्यू अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमएस डॉक्टर असगर मरी, डॉक्टर साहब खान, दीगर स्टाफ ने जख्मियों की तसल्ली बख्श इलाज मुआवजे की और इस दौरान साजिद लाशारी नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गए। 14 के करीब सीरियस जख्मियों को सरकारी एम्बुलेंस के जरिए डेरा गाजी खान रेफर कर दिया गया। 5 मामूली जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल कर दिया गया।
असिस्टेंट कमिश्नर पिपला तौसीफ हसन का आरएचसी कुंदिया का दौरा। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एसी पिपला के तहसील भर में हॉस्पिटल्स के सरप्राइज विजिट का सिलसिला जारी। इसी सिलसिले में रात कुंदिया रूरल हेल्थ सेंटर का विजिट किया, जहां पर एक एहलकार के अलावा तमाम अमला मौजूद था, जबकि हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात जुज़वी तौर पर फ्राहम की जा रही थी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पुराने हो चुके थे, जबकि मरीजों और अटेंडेंट के बैठने की गुंजाइश भी नाकाफी थी। रूरल हेल्थ सेंटर कुंदिया में तहसील की बाकी हॉस्पिटल से सफाई का निज़ाम बेहतर था। आगे बढ़े और आपको बताते चले कंबर शहदाद कोट से लाला इख्तियार मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो फातिमा भुट्टो फॉलोअर्स के मरकजी रहनुमा अनायत अली अमरानी और उनके साथियों पर एमएस लाड़काना चंडाका अस्पताल डॉक्टर गुलजार तनियों की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो फातिमा भुट्टो फॉलोअर्स ने जनाबाग से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो फातिमा भुट्टो फॉलोअर्स ने कंबर में डॉक्टर गुलजार तनियों के खिलाफ जनाबाग कंबर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और धरना दिया। धरने में शरीक मोहम्मद जान बरोही अयाज भी मौजूद थे। अली मीरजत के रहनुमा मुश्ताक नोनारी, अली गुल मक्सी और दीगर ने रॉयल एशिया न्यूज के डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि चंद रोज कबल अनायत अली इमरानी की भतीजी को सांप ने काट लिया था, जिसको लाड़काना इमरजेंसी लाया गया। अस्पताल में बर वक्त इलाज न मिलने के बाद 16 साल लड़की ने तड़प तड़प कर जान की बाजी हार दी। मरने वाली लड़की के गुस्सा ने गुस्से में अस्पताल में तोड़फोड़ की और अस्पताल के सामने धरना दिया। धरना खत्म करने के लिए एसएसपी लाड़काना ने लड़की के गुस्सा को जुडिशनल इंक्वायरी की यकीन दहानी करवा के खत्म करवाया। धरना खत्म करने के बाद डॉक्टर्स गफलत बरतने का मुकदमा दर्ज करना था, पर अफसोस नहीं हुआ। उल्टा हमारे रहनुमा अनायत अली अमरानी और उनके साथियों पे अदलिया झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसकी पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो फातिमा भुट्टो फॉलोअर्स सख्त मजम्मत करती हैं। एसएसपी लाड़काना वार्निंग देते हुए कहा कि झूठे मुकदमात वापस लिए जाएं और जुडिशनल इंक्वायरी बिठा दें, उन्हें एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी जुबैर नित की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं सियालकोट का। इंसानियत की तस्लील हमसाई की लड़की का राब्ता नंबर ना देना और मुलाकात ना करना जुर्म बन गया। थाना कोटली लोहारा के इलाके में उमैर नामी नौजवान को उबाश नौजवान ने बरहन्ना करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उबाश नौजवानों ने बरहन्ना करके तशद्दुद करते रहे और वीडियोस भी बनाकर टिकटॉक पर वायरल कर दी। डीपीओ सियालकोट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और इधर चिश्तिया में मूवी मेकर का चीफ बल्दिया ऑफिसर की शादी की वीडियो बनाना जुर्म बन गया। चिश्तिया में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना हसन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी मेकर का चीफ ऑफिसर की शादी की मूवी के पैसे मांगने पर मूवी मेकर की दुकान सील कर दी। मजीद जानते हैं मुतासरा शख्स के इस बयान में। मेरा नाम मोहम्मद जवेद आ, मेरी हाईवे रोड ते मूवी मेकर की दुकान आ। मैं चीफ ऑफिसर बल्दिया दी शादी की वीडियो बना के तैयार करके उन्होंने देती। कुछ पैसे मेरे ला गए सी, बकाया पैसे मैं उहदे कोल लैने सी। जदों मैं पैसों का मुतालबा किया तो गुंडागर्दी ते आ गया। उन्हें कहा जी कोई पैसे है नहीं, चल भाजा। उस तो बाद उन्होंने ये किया कि मेरी दुकान जी सील करा के 2 दिन तो मेरी दुकान बंद आ, लिहाजा मेरी दुकान खुलाई जाए। उस तो बाद मेरे जोड़े पैसे आ वो मैंने दवाए जाए। मैनू आला हकवाम अगे मेरी ये गुजारिश है कि मेरा जड़ा जायज़ मुतालबा इन्हू पूरा किया जाए। जलालपुर पीरवाला से ख्वाजा शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर M51 मोटरवे सेंट्रल 2 जोन का जीवे मसोई गर्ड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी पर गर्ड्स कंपनी के मालकान और ड्राइवर्स को आगाही लेक्चर में ड्राइवर्स को मोटरवे पर सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर बारे आगाह किया गया। तमाम ड्राइवर हजरात ड्राइविंग करते वक्त लैन वायलेशन से इज्तनाब करें। रोड सेफ्टी आगाही यूनिट इंचार्ज लैन वायलेशन करना नहायत खतरनाक है और जानलेवा है। सब इंस्पेक्टर हसान मलिक का कहना था कि अब तक बहुत सी कीमती जानें रोड हादसात में ज़ाया हो चुकी हैं। सब इंस्पेक्टर हसान मलिक का कहना था कि महफूज ड्राइविंग करके हम सब अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर्स में गिफ्ट हैम्पर और मालूमाती पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। गर्ड्स कंपनी के मालकान ने मोटरवे पुलिस के इस इक़दाम को सराहा और शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया।